जय भीम। अब है मसला, आमदार ने जो एलिगेशन किया है वो असल क्या है, उसको अभी इलेक्शन हारा है तो उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही, और रात में सोते टाइम भी शराब पी के सो रहा और सवेरे उठते टाइम भी शराब का एक टैग मार रहा। वो किसको क्या बड़ा उसके समझ में नहीं आ रहा। असल कोई भी चीज बोलने से पहले अपन ने ये सोचना चाहिए कि किसके खिलाफ क्या बोल रहे अपन। अब उन्होंने बताया कि भाई कहीं हमने कब्जा किए, मेरे हिसाब से तो मेरा कहीं कब्जा नहीं है। आप भी सब सारी चीज, शहर के सारी चीजें जानते हैं आप कि कहीं कब्जा हुआ तो वो मामला छुपने वाला थोड़ी है। तो कोई भी चीज बोलने से पहले आमदार ने सोचना चाहिए किसी के खिलाफ एलिगेशन कर रहे हैं वो सही है या झूठ है। अब दूसरा मसला ये रहा कि उनको असल क्या है, उनको कब्जा, उनको रात को जब सो के उठे हो तो उनको कब्जा नगर परिषद में दिखा हमारा, क्योंकि आने वाली नगर पालिका का इलेक्शन है। अब वो कैसा बदनाम करना उनकी साजिश चालू है। अब रहा मसला करप्शन जिसमें जो सारी चीजों को बताया उन्होंने कि भाई ऐसा गलत पैसे कमा रहे, करप्शन कर रहे, तो करप्शन इन्होंने जो किया अभी तक उनका मामला सामने आया नहीं। नगर पालिका में आप अभी तक काम को लगे नहीं थे, मगर उन्होंने लगा दिया काम को। हमारे नगर पालिका में सफाई जो 5 साल के अंदर जो सफाई के अंदर जो करप्शन हुआ, उतना करप्शन अभी 25 साल में भी नहीं हुआ। वो माहिती निकाले हमने, इनको जेल में जाने का टाइम आएंगे, इनका भी आने वाले टाइम में बताएंगे हम तुमको। बहुत इसकी ईडी मार्फत चौकसी करेंगे हम, क्योंकि जो सच्चाई है वो सामने आने को ना। दूसरा फिर वो हमारे, ठीक है हमारे पे लगा रहे आरोप, हम इसका जवाब देंगे, पर वो उतना पागल होगा कि वो पुलिस के खिलाफ भी बोल रहा हो। तो फिर ये इंसाफ, मैंने समझा अगर कोई मामला ऐसा खड़ा तो जाएगा किसके पास फिर? ये हम भी इसको खराब दिख रहे, पुलिस भी यहाँ की खराब दिख रही है, तो फिर उसको अच्छा दिख रहा कौन? इन्होंने 5 साल से दूध धोए, इन्होंने कोई महिला काम नहीं किया। इन्होंने जितना करप्शन किए, टक्केवारी आमदार बोल के जाहिर वाले। आपको मालूम है कि पानी प्रोडक्ट योजना जब आई तो योजना में भास्कर राव ने हमारे जो थे योजना को मंजूर कर, हम काउंसिलिंग में थे उस टाइम, नगर पालिका में हम काउंसिलिंग में थे, मंजूर करा के उन्होंने जब काम को लेके आया तो इन्होंने जाके उसको मंत्रालय स्टे लेके आया। आप लोग गवाह है सब, ये मामले पेपर में वाले। इसकी एक बात झूठ, एक बात सही नहीं ना उसकी, हर बात झूठ करता। अभी आपको मालूम है इसके पहले नगर पालिका इलेक्शन हुआ तो हमारा ऐसा सेटलमेंट हुआ, लिखा पड़ी हुई थी कि आने वाला काफ मेंबर हम तुम्हारे को देंगे, 2 काफ मेंबर तुमको देंगे। आपको मालूम है वो उस जबान के ऊपर बदल का, हालांकि तुम्हारे प्रेस वाले ने उससे सवाल पूछे कि तुम्हारा तो लिखा है, तुमने मेरे से बलजबरी लिखे बोले। अब ये कैसे बच्चों से की बात करता हूं। असल क्या है, उसका नशा नहीं उतर रहा, हार बर्दाश्त नहीं होगी, इतना पी रहा हो कि पूछने की बात ही नहीं। और उसकी असल हैसियत शहर के अंदर 2 कौड़ी की रहेगी। उन्हें सोचना चाहिए कि भाई किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो अपने पास कोई पुरावा होना चाहिए। अभी अपने पास को बिहार थोड़ी है कि जाएंगे किसके घर पे कब्जा कर लेंगे, किसी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, किसके दुकान पे कब्जा कर लेंगे, चलने वाला नहीं है। यहाँ हमारे पास शासन है, पुलिस है, लोगों को कायदे कानून की मालूमात है। तो बोलने से पहले उन्होंने सोचना चाहिए कि आप बोल रहे क्या बोल के। अब रहा मसला आने वाले वक्त के ऊपर, उनको इलेक्शन में समझ में आ जाएगा कब्जा कहाँ है हमारा। वो असल क्या है, उनको कब्जा नगर पालिका दिख रहा, वो हिसाब से वो ऐसे कब्जे बता रहे। अब उन्होंने कब्जा जब मेरे जो जहां है उन्होंने साबित करके बताना। अब महानगर पालिका का इलेक्शन है और हमारे लोग यूपी है। अब यूपी में हमारी जिसको जितने सीट छूटेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारी सबकी सीटें ज्यादा ज्यादा आना। और उसमें समझ में आएगा कि इनकी सीटें ज्यादा आने वाली है। और नगर पालिका का इनका अधिकार है नहीं। नगर पालिका कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। नगर पालिका जो है तो लोग चुन के लेके आते, उसको उम्मीदवार को लोग चुन के लेके आते और उसके लिए अच्छे चेहरे लगते। हम तो चाह रहे भाई जो हमारे हिस्से में आएंगी हम तो जाएंगे कि हमारी पूरी सीटें आना और हमारे यूपी की पूरी सीटें आना, हमारा टारगेट ये है। मगर अब वो तो जनता के हाथ में। हमने बोला कि हमारी 61 अपने पास अभी 61 थी इसके पहले, अभी कितने बनेंगे ये नहीं मालूम है। हम चाहेंगे कि ज्यादा हमारी सीटें आना, इतना है कि यानी समझे 60+ रहेंगे हम। हमारी युति सेना भाजपा हमारी युति है, कॉमन युति है। मगर अभी हालात आगे क्या बनेंगे कुछ भी नहीं बोल सकते। तो हमने क्या बोला आगे अभी हालात क्या बनेंगे, अभी युति का मसला अभी नहीं है, हालात क्या बनेंगे आगे। आंदोलन वेलकम, हम तो बोले जो भी आ रहा, हम तो बोलते सब आना हमारे पास, खाली एक छोड़ के सब आना हमारे पास। तो उसका काम ही नहीं रहा है, अब उसने घर पे आराम करना। 30 साल से साहब उन्होंने 30-35 साल से शहर को टक्केवारी बना दी है। क्या डेवलपमेंट है शहर में बताओ आप मेरे को। आप आमदार है, नगर पालिका आपके पास है, क्या है शहर में बताओ, क्या सुविधा है? नाले उल्टी भरी अपने पास, सफाई का कोई नाम नहीं है।
अब आप बताओ ना मेरे को, जितने जितने 5 साल में 10 साल में जितना काम हुआ उसके अगर आप उठा के देखिए तो करोड़ों रुपए का करप्शन हुआ इसके अंदर। यहाँ हमारे पास क्या कोई आवाज ही नहीं उठाता। अब ये बलजबरी खुजा रहा हमारे को उठाओ बोल के आवाज। अब उसको ये नहीं मालूम आवाज बनेगी ईडी के मामले में जेल में जाएगा वो, तो मजाक नहीं ना, करोड़ों रुपए का मामला है। नहीं चलो हम बोर्डर पे कब्जा करें, चलो ठीक है, हम एक खान प्रॉपर्टी कब्जा करेंगे 2-5-10 लाख की होंगी, मगर ये तो करोड़ों रुपए का मामला है ना। और पहली बात तो हमारा वो कब्जा है ही नहीं, हमारा कब्जा तो जगह है आने वाली नगर पालिका में जी। वो तो सामान्य जब बैठ के हमारे तीनों पार्टी के जिलाध्यक्ष, शहर जिलाध्यक्ष बैठेंगे, उस पर समझ में आएगा कि भाई तुम्हारी सीट कहां से निकलती है, हमारी सीट कहां से निकलती है, इसकी सीट कहां से निकलती है। हम तालमेल कर करेंगे ना, ऐसा नहीं कि भाई जहां मेरी सीट नहीं निकलती मैं बजट सीट मांगूंगा आके। भाई सीट भी तो निकलना चाहिए ना, कि भाई जिस वार्ड में अपन उम्मीदवार देंगे उसकी छवि भी अच्छी रहना चाहिए। ऐसा नहीं उन्हें चुन के आना, नगर पालिका बनना और टक्केवारी से काम होना, टक्केवारी बंद होना चाहिए आप। और मैं जनता को खास कर मेरी निवेदन रिक्वेस्ट है उनको कि ऐसे लोग चुनो कि जो साफ सुथरे हो, जो काम कर सके, जिन्होंने काम करे अच्छा, ऐसे लोग चुन के। तो हम ये नहीं बोले कौन है, कौन से पार्टी का है, जो अच्छा काम करेंगे उसको चुन के लेके आओ जी। है चालू है ना पार्टी के, हमारे ऐसे चालू है ना भाई युति होने वाली है, ऐसा है। तो अभी देखेंगे अभी हालात आगे क्या बनते। अगर समझो अगर हालात हमको समझ में आ रहा कि भाई समझो सामने का शैतान अगर इधर आ रहा, तो फिर हमको विचार करना पड़ेगा हमको उससे रहना नहीं रहना है बोल के। तैयारी हमारी, वो भी तैयारी है हमारी। हम आज हम पूरे 61 वार्ड के ऊपर मेहनत कर रहे, मगर प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी यूटी में रहेगा तय होगा वो हम बैठ के तय करेंगे। और जहां हमको नहीं समझ में आएगा फिर हम विचार करेंगे उसके ऊपर, और विचार करने के बाद आप हम सामने रहेंगे। एक समाज होगा, मुस्लिम समाज होगा, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के सेना के पीछे ऐसा तादाद में खड़े रह रहा, उसको समझ में आ रहा कि अपनी दुकान बंद होने वाली है। जैसा मैंने इलेक्शन पहले बताया था कि शटर बंद होने वाला है उसका, तो उसको समझ में आ गया। तो ये अपने खंबे बोलते ना, दिल्ली जब पागल हुए थे खंबे, उसकी वजह हाथ। ये सब पहले कांग्रेस में थे, तो ये वापस आपको बुला रहे इसलिए दबाव है, या फिर आप भी लोग टारगेट है, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं असल क्या उसका जहर क्या काम कर रहा है बाद में, नशे नहीं उतर रहा उसके साथ, वो इतना नशा कर रहा हो कि उसको किसको क्या बनाए समझ में आ रहा। कभी तुम्हारे पे खिलाफ भी बोल देंगे कि तुमने मेरे फेरों में दिया, खिलाफ दिया। अभी कैसा रहता है, आपके इस कलम है, आपका अधिकार है, आप कुछ भी ले सकते, तो वो रोक नहीं सकता। समझो आपने हर खिलाफ कुछ लिखे, तो आपको कहीं ना कहीं नियम में भागे आप लिखेंगे ना, तो उसका सुन के थोड़ी लिखेंगे आप, तो देखना पड़ेगा कि मकसूद क्या है, ये सही है क्या। वो उठारा तो लगा देना सीधा सर्वे पहले कहीं अपने पत्रकार को धमकी दिया उसने पहले मारता हो गुंडागर्दी वो कर रहे हम कर रहे, तो तुम्हारे सामने सब। और जिस दिन हम गुंडागर्दी पाएंगे तो उसको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। हम तो बोलेंगे जगह भी उसने बोलना और टाइम भी उसने बोलना, हम आएंगे। ये क्या फायदा है, फजूल है सब मामला। अशोक निषाद का नाम उन्होंने लिए, अभी भाई निषाद बोले, अभी मैं आपको खुलासा करता, निषाद के नाम पे जगह है, भाई निषाद के नाम पे जगह है तो उसकी जगह कहां पर है देखो, और मेरा कब्जा कहां पे, तो आप अगर उसकी जगह पे मेरा कब्जा होगा तो मैं मान लूंगा भाई मैं कहीं ना कहीं गलत है। जब मेरा कोई कब्जा नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब है मसला ये कि वो जो चाह रहा कि भाई उसको अगर ताकत का इस्तेमाल करना है तो उसको कौन तैयार है। हम तो बड़े कि उससे जगह टाइम उसने कुछ देना, हम वहां आते। ये फजूल इस्लाम लगा से बेहतर है कि दो हाथ कर देना। हम तो कायदे के दायरे में लेके बात कर रहे हैं, तो उसकी अगर ख्वाहिश है तो हम उसको कम नहीं करेंगे। असल क्या होगा कि इसके हाथ के इसके पैर के से जमीन निकल जा रही, तो क्या बोला इससे समझ में आ रहा। अब उसको असल क्या रहा, नशा भी उसको उतर रहा नहीं उसको। वो कल को तुमको देखे मेरा नाम समझेंगे भाई रशीद पलान तुमको बोल देगा, खाता उसका नेम नहीं है उसका, कि हालात उसके बनी हुई कि जब कोई जमीन पे मेरा कब्जा नहीं, आप मेरा कब्जा कहाँ है, मेरे घर पे होटल है भाई, तुमको लगता है भाई यहाँ कब्जा करके बैठे हुए, मान लो भाई सही है। और मिसाल की कौन सी जगह है, मिसाल से पूछो आप, मेरा कोई लेना देना नहीं उससे, उसकी जमीन कहाँ, उसका व्यवहार कहाँ, मेरा काम कहाँ है। अगर मेरा कब्जा कर रहा तो पुलिस से तो जाएंगे ना, कोई व्यवहार तो करेंगे भाई मेरी जमीन पे यहाँ आगे बैठे बोल के। अरे गुंडे है ऐसा, ये शोभा एक आमदार रहने के बाद ऐसी शोभा देती नहीं, ऐसे बात है। हमारे से आदमी बोलते चल जाएगा कि चलो पहले बदमाश लोग आते कुछ बोल दिए होंगे बोल के। अब सोचने को उन्होंने कि एक सामान्य पद है हमारे पास, शहर जिलाध्यक्ष हमें जिम्मेदारी का पद है हमारे पास, लैंग्वेज ऑफ